हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के लिए प्रैक्टिस सेट। यदि आप यूपी त्रिपल के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आप सबको बता दें किसी भी एग्ज़ाम में यदि कंप्यूटर टॉपिक आते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे यूपीपी हो गया, जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए या अन्य कोई डिपार्टमेंट, तो आपके लिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों, आप सबको बता दें कि इसमें कुल आज हम सब देखेंगे 22 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन कवर होगा? 22। आप जान रहे हैं कि एक क्वेश्चन में 1 2 3 4 5, एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। तो 22 इंटू 5, तो लगभग कितना क्वेश्चन आज कवर होगा? 110 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आपके सेशन की तरफ। आप सब वीडियो को लाइक और शेयर को और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपको मैच करना, जितना क्वेश्चन रहेगा ना सब मैच करना, क्योंकि ये टॉपिक नहीं करवाए गए हैं। बाकी आप सब प्ले लिस्ट में जाएंगे, लगभग 26 वीडियो है। आप सब शुरू से देखिए प्ले लिस्ट में जाकर, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन करवाया गया, लेकिन ये वाला टाइप बाकी था। ठीक है, आज ये भी कवर हो जा रहा है। देखिए, कह रहा है कि HTTP क्या है ना। तो HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट, क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो पहला आपका जाएगा ए पर। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? परफॉर्मेंस अर्थमेटिक ऑपरेशन। ALU का काम होता है मैथमेटिक्स हो गया, लॉजिकल काम करना, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, है ना। ये सब काम कौन करता है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका कहाँ पर जाएगा? 2 पर। ठीक है, SSD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका पूरा देखिए, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, है ना। तो सी वाला किस पर जाएगा? 3 पर जाएगा। लाइनेक्स क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाइथन क्या होता है? आप जानते हैं पाइथन एक भाषा है ना, 5वीं जनरेशन का। तो हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है पाइथन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सब इसमें मैच ही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5, क्रम वाइज इसका मैच दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि 1 पहला ऑप्शन है, कि 1 2 3 4 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, ऐसे इसी प्रकार से आपको टोटल 22 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसको भी आपको मिलान करना है ना। तो एक तरफ दिया कॉलम ए, एक तरफ दिया कॉलम बी। ठीक है, तो कैसे मेमोरी क्या होता है? अच्छा, आप सबको मेमोरी के बारे में आज फिर से बता दें। सबसे जो फास्ट मेमोरी होता है ना, वो रजिस्टर मेमोरी होता है ना, सबसे तेज़। इसके बाद कैसे, फिर रैम, फिर रोम, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो कैसे मेमोरी भी तेज़ है। अगर रजिस्टर ना दिया हो तो किसका नंबर आता है? कैसे का। तो कैसे मेमोरी क्या होता है? फास्टेस्ट स्टोरेज, है ना, सबसे तेज़ मेमोरी होता है। और SQL क्या है ना, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका पूरा नाम ही दे दिया, तो 2 पर जाएगा। ठीक है, कर्नेल क्या होता है? अच्छा, कर्नेल को बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हेड होता है कर्नेल। ठीक है, तो सी वाला किस पर जाएगा? 3 पर। तो IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में कितने बिट का होता है? 128 बिट का। और IPv4 में एक इसी का छोटा भाई होता है, पुराना वर्जन आप कह सकते हैं, IPv4। इसमें कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। और बायोस क्या होता है? जब आपका कंप्यूटर इंस्टॉल होता है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ भी सब वही है, 1 2 3 4
5। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ भी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके पेपर में हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, अब जब एक बार ये सेशन देखेंगे इसके पीडीएफ के लिए आप सब होम पेज पर जाएंगे, वहाँ टेलीग्राम का लिंक होगा ना, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दिया जाता है। और आप सबको बताएंगे कि जो यूपी त्रिपाठी का जो पेट आया 2025 का, आप सबके लिए बेहतरीन उसमें करने की कोशिश करेंगे। और जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर लगा है, तो इसकी भी तैयारी आप सब करेंगे। ठीक है, तो आप सब चैनल पर जुड़े रहें, आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कॉलम ए को कॉलम बी से आपको क्या करना, मिलाना है। ठीक है, तो फायरवॉल क्या होता है। अच्छा, फायरवॉल के बारे में आप सबको बताए थे ना। जैसे आपका जो आप ऐसे कर सकते हैं, फिल्टरिंग का काम करता है फायरवॉल, है ना, कि अनऑथराइज मैसेज को रोकता है आपके डिवाइस में आने से। ठीक है, तो नेटवर्क का सिक्योरिटी का काम करता है फायरवॉल। ठीक है, तो इसका भी चल जाएगा, ए पर चल जाएगा। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है। अच्छा, एक होता है एक होता कंपाइलर, एक होता इंटरप्रेटर होता है ना। कंपाइलर क्या करता है, ए बी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ना, तो एक पूरा कंप्लीट एकदम कंप्लीट कर देता है। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो एक कह सकते हैं लैंग्वेज कन्वर्टर होता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है सबको। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, विंडोज़ आइकन्स बेस्ड इंटरफेस होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें केवल आप पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल होता है रोम। कौन सा मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल। अच्छा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में आप सब बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं, आप सबको पिछले वाली वीडियो में बताए थे। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि परमानेंट आप कह सकते हैं ना, अगर बिजली गया तो भी डाटा बना रहेगा। ठीक है, जबकि रैम जो होता है ना वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब बिजली गया तो डाटा गया। ठीक है, अब नहीं बोलेंगे आप सब। SMTP क्या होता है, ईमेल भेजने में एक प्रोटोकॉल यूज होता है ना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ईमेल भेजने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका भी एक करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो किस ऑप्शन पर है, ये भी ऑप्शन कौन सा बन गया है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज आप सब ऐसे पढ़ लीजिए। ठीक है, अगली बार जब लाएंगे एकदम पूरा पेपर के जैसा आपका फुल मॉक टेस्ट रहेगा, कि एकदम पूरा रैंडमली ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 क्या है। तो एक तरफ दिया कॉलम ए, एक तरफ दिया कॉलम बी, आपको मिलान करना है। सब ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और आशा करते हैं यदि आपकी बात जूनियर असिस्टेंट में इस तरह से क्वेश्चन आया तो आप सब 100% तो कर ही लेंगे। ठीक है, DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये आपके जो अभी जल्दी पेपर हुआ जनवरी फरवरी में ना, खाली इसका पूरा नाम पूछा था कि DNS का पूरा नाम क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसका काम क्या होता है, कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। DNS क्या कहता है कि डोमेन नेम को किस में कन्वर्ट करता है, IP एड्रेस में। IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, तो ये पूरा ऑल इंडिया में किसी से मैच नहीं करेगा, तो वैसे DNS होता है। हर सिस्टम का हर अलग अलग डोमेन नेम होता है। ठीक है, अच्छा, डोमेन नेम बदलता भी रहता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट होता है। रैम क्या होता है, अभी आपको रैम के बारे में बताए थे, वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब अस्थाई टेम्परेरी मेमोरी होता है रैम। ठीक है, विद्युत चला जाएगा तो डाटा भी चला जाएगा। ठीक, तो टेम्परेरी मेमोरी देखिए लिखा भी गया है। ब्लूटूथ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बना है। ये शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन होता है।
ठीक है, आप सब इससे बहुत ज़्यादा परिचित है। DOS क्या होता है? कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। JPEG का पूरा JPEG क्या होता है? आप सब जब मोबाइल में आप सब फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, तो क्या किस में देता है? JPEG में बोलता है ना, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप इसका पूरा नाम है। इमेज कंप्रेशन फॉर्मेट के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये भी वही आंसर होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल आप सबके सेम पेपर के जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर भी हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है। तो एक तरफ दिया HTTPS। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एक बार जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, खाली यही पूछा गया था कि इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो बट आजकल वो लेवल नहीं है कि आप सबसे ऐसे पूछ सकता है, उम्मीद नहीं है, बट कोई तरह नहीं। जब DNS का पूछा था तो ये भी पूछ ही सकता है, ठीक है। तो क्या है? HTTPS का पूरा नाम बता दिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो क्या कहता है? सिक्योर कनेक्शन देता है, ठीक है। अच्छा, HTTP ये होता है ना, ये सिक्योर नहीं करता है, ठीक है। जबकि HTTPS क्या करता है? सिक्योर कनेक्शन देता है। OCR क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्म इमेज बनाता है, ठीक है। कैसा इमेज बनाता है? टेक्स्ट फॉर्म इमेज। और QR कोड आप सब बहुत ज़्यादा इसके माध्यम से परिचित है ना, क्विक रिस्पॉन्स कोड इसका पूरा नाम ही होता है। 3 पर जाएगा, ठीक है। और क्लाउड स्टोर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड ऑनलाइन माध्यम से जब डाटा आप अपलोड करते हैं या एक्सेस करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। और मालवेयर क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है ना, जो आप सबके सिस्टम को क्या कर सकता है? क्षति पहुंचा सकता है, हानि। तो इसका भी वही आंसर होगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ से आप सबको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज सब देखने को मिलेगा, ठीक है, इस टॉपिक से। तो देख सकते हैं कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। तो यहाँ भी करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए। तो देख सकते हैं। तो यस का मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। अच्छा, OCR का पूरा नाम भी पूछ सकता है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये क्या करता है? छवियों से टेक्स्ट को निकालता है। जैसे जब आप सब गूगल से, यहाँ गूगल लेंस होता है ना, जब आप गूगल से सर्च करते हो तो यहाँ पर देखिए गूगल लेंस से बना होता है कैमरे की तरह। जब आप कोई फ़ोटो को क्लिक करते हो ना, तो उस फोटो पे जो भी रहता है टेक्स्ट की फॉर्मेट में बदल देता है, ठीक है। वो कौन बदलता है? OCR। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो 6 देख लेते हैं। एक तरफ दिया IP एड्रेस, अभी आपको बताए थे ना 2 प्रकार का होता है। कौन सा है? एक होता है IPv6, एक होता है IPv4। 2 एड्रेस होता है ना। 6 वाला कितना होता है? 128 बिट का होता है, और 4 वाला कितना होता है? 32 बिट का होता है, ठीक है। आपको ये भी बताते यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक। तो ये आप जाएगा इस पर, पहला का पहला। अच्छा, कंट्रोल Z से क्या होता है? अंडू होता है। एक होता है अंडू, एक होता है रीडू, है ना। अच्छा, ये अंडो रेडो आप कितनी बार कर सकते हैं? बता सकते हैं? ये आप खाली कितनी बार कर सकते हैं? 100 बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं दिन भर आप अंडो और रीडू करते रहिए, आता जाता रहेगा, ऐसा नहीं है। 100 बार आप कर सकते हैं केवल। ASCII क्या होता है? करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरकनेक्शन इंटरफेस होता है ना। PDF, इससे तो आप सब ज़्यादा परिचित होंगे। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका पूरा नाम है, ठीक है। HTML क्या होता है? वेब पेज मार्कअप लैंग्वेज होता है।
तो यहाँ भी इसका भी यही आंसर होगा 1 2 3 4 5। देखिए अच्छा, जितना आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, लगभग सब क्वेश्चन आपका यूनिक है। ठीक है, आप सबको अच्छा लगेगा जब आप सब पेपर देंगे जूनियर असिस्टेंट का या AGTA का। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, तो 7 क्या है क्वेश्चन आपका? कह रहे हैं कि लाइनेक्स मिंट क्या होता है? तो लाइनेक्स मिंट उबंटू बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो पहला जाएगा। और मदरबोर्ड क्या होता है? सर्किट हब ऑफ कंप्यूटर। देखिए मेन जो CPU होता है ना, CPU में सबसे हेड कौन होता है? मदरबोर्ड ही होता है। जितने भी कनेक्शन होते हैं सब किसके माध्यम से होते हैं? मदरबोर्ड से जोड़े जाते हैं। ठीक है, PNG क्या होता है? लॉसलेस इमेज फॉर्मेट होता है ना। PNG आप सब फोटो बनाते हैं ना, जो उसका पीछे का बैकग्राउंड चेंज रहता है। DHCP बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्या कहता है? असाइन IP ऑटोमेटिकली, मतलब इसका काम होता है कि जो IP एड्रेस होता है अपने आप क्या कर लेता है? चेंज कर देता है। ठीक है, और वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? यूज हार्ड डिस्क एज रैम। आपको बताए थे ना कि जब रैम फुल हो जाता है तब जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ना हार्ड डिस्क का, उसके माध्यम से उसका जो बचा हिस्सा रहता है उसको यूज करने लगता है। जो यूज होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो इसका भी देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए होना चाहिए। तो 1 2 3 4 था ऑप्शन। 1 2 3 4 कहाँ पर लिखा है? सी पर लिखा है। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कह रहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, तो कॉलम ए कॉलम बी। बिट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी डाटा की यूनिट होता है ना बिट। तो पहला जाएगा, आप जानते हैं कौन होता है? 0 और 1। एंड्रॉयड क्या होता है? लाइनेक्स बेस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 2 पर। HDMI क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरफेसिस के माध्यम से होता है। ठीक है, और स्पूलिंग क्या होता है? प्रिंटर क्यू मैनेजमेंट क्या कहलाता है? स्पूलिंग कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और FAT32 फाइल एलोकेशन सिस्टम है ना। वैसे फाइल एलोकेशन टेबल होता है इसका पूरा नाम। तो ये आ जाएगा 5 पर। तो इसका भी हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका टॉपिक 1 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। और इसी प्रकार से हर क्वेश्चन में देता था, जितना लगभग दिया था पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? कह रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी से यहाँ भी मिलान करना है, तो कैप्चा। अच्छा, कभी कभी कैप्चा का पूरा नाम भी पूछ लेता ना। आप सब कमेंट बॉक्स में कैप्चा का पूरा नाम आप सब ज़रूर बताइएगा, है ना। तो ह्यूमन वेरिफिकेशन कैप्चा क्या होता है? देखिए जब आप कंप्यूटर में कोई फार्म भरते हैं ना तो कैप्चा कोड आता है, उसमें कुछ ABCD रहता है, मतलब अल्फ़ाबेट रहता है, और कुछ तो उसमें नंबरिंग रहता है ना। ये क्यों किया जाता है? ताकि कंप्यूटर को ये पता चले कि कोई जैसे बोट हो, रोबोट है, वो ऑपरेट तो नहीं कर रहा है ना। तो इसके माध्यम से वेरीफाई होता है कि जो भी इसमें डाटा डाला जा रहा है सब ह्यूमन वेरिफिकेशन करता है ना, कि इंसान ही डाल रहा है, कोई बोट कोई रोबोटर के माध्यम से इसमें डाटा नहीं पड़ रहा है। क्योंकि इसमें सब छोटे लेटर, मतलब स्मॉल लेटर भी यूज होगा, कैपिटल लेटर भी यूज होगा, है ना। और लेटर के साथ साथ इसमें मतलब गिनतियाँ भी रहती हैं। ठीक है, URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब एड्रेस होता है। ठीक है, NIC क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका पूरा नाम है। बैकअप क्या होता है? डाटा प्रोटेक्शन कॉपी को क्या बोला जाता है? बैकअप।
एल्गोरिदम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में भी पूछा गया है। एल्गोरिदम क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, तो देख लेते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर सी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको मैनेज आप सब कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि बायोस, आप जानते हैं कि बायोस का पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। ये क्या करता है, जब आपका कंप्यूटर रिबूट होता है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, बायोस, है ना। एआई क्या होता है, अच्छा जब रिबूट होता है उसको बूटिंग बोला जाता है ना, बायोस के माध्यम से होता है। एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बेस होता है। ठीक है, पीडीएफ क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये तो रिपीट हो गया। यूनिक कोड क्या होता है, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, है ना, एक प्रकार का ये होता है, आजकल एडवांस रूप है यूनिक कोड। ठीक है, देखिए पिक्सल क्या होता है, पिक्सल, है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इमेज को क्या बोला जाता है, पिक्सल बोला जाता है। ठीक है, जैसे जितना ज़्यादा डॉट रहेगा उतना अच्छा पिक्सल बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई इमेज को जब आप जूम करते हैं ना, तो ऐसा लगता है आप सबका फ़ोटो फटा फटा आ रहा है ना ऐसे, तो वहाँ आप सबको पिक्सल हल्का हल्का नज़र आएगा। ठीक है, अगला तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भी, ए हो जाएगा बन, तो करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा कि RAID रेड जीरो, देखिए एक होता है रेड जीरो, एक होता है रेड 1, है ना। रेड 1 जो होता है सिक्योरिटी के पर्पज़ से होता है, और रेड जीरो क्या होता है, डाटा का मिररिंग करता है। ठीक है, VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है। ठीक, HTTP अभी आप सब पढ़ चुके हो, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SSD क्या होता है, फास्टर स्टोरेज टेक्नोलॉजी होता है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अच्छा, इसमें कोई भी आपका मूविंग पार्ट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, और ये HDD से क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप सब पीछे पढ़ चुके हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो सबका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12, तो क्या क्वेश्चन, तो देख सकते हैं DNS क्या कहता है, डोमेन नेम सिस्टम, ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम टू IP एड्रेस। देखिए पूछने का तरीका अलग है ना, वहाँ लिखा था कन्वर्ट, यहाँ लिखा ट्रांसलेट। ठीक है, HTTPS कहता है सिक्योर कम्युनिकेशन प्रदान करता है, ये भी पढ़ चुके हो। URL वेब एड्रेस होता है, ये भी आप पढ़ चुके हो। कैप्चा कोड ह्यूमन वेरिफिकेशन टूल होता है, ये भी पढ़ चुके हो। ENIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसमें से सब पढ़ चुके हो आप सब पीछे, तो ये तो आप सबका सब सही होना चाहिए। पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 13, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, SQL क्या होता है, डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज होता है ना, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। C++ क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो 2 पे जाएगा। HTTP आप सब पढ़ चुके हो ना, प्रोटोकॉल होता है वेब कम्युनिकेशन के लिए। रैम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है ना, मतलब कह सकते हैं अस्थाई। ASCII क्या होता है, करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है, ये भी आप सब पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। तो एक तरफ दिया शॉर्टकट की, एक तरफ आपको मिलान करना है। Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट होता है। ठीक है,
कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, अंडू होता है। कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट होता है। कंट्रोल ए से क्या होता है, सेव होता है। और कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था। आज के सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं क्या है, कह रहे कि ट्रोजन हार्स क्या होता है, मालवेयर डिस्क्यूस्ड एस लेजिटिमेटेड होता है। ठीक है, पहला सही है। आईपी एड्रेस क्या कहता है, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर होता है ना, यूनिक होता है, दो प्रकार का होता है ना, IPv6 IPv4। फिशिंग क्या होता है, जैसे धोखाधड़ी करना ना, तो इसी को क्या बोला जाता है, फिशिंग। जैसे ईमेल के माध्यम से हो गया या मैसेज के माध्यम से हो गया। जैसे आपके व्हाट्सएप पे भी पहले आता रहा होगा ना कि कोई कहता कि हाँ मुकेश अंबानी ने 299 रुपये का रिचार्ज फ्री कर दिया है, आप क्लिक कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, फिशिंग होता है, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नहीं तो आपका पूरा मोबाइल को हैक कर लेंगे। ठीक, तो इस पर आ जाएगा। इनक्रिप्शन क्या होता है, डाटा प्रोटेक्शन वाया कोडिंग। इनक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं ये आपका मोबाइल होता है। ठीक है, और जब आप डेटा को कोई भेजते हैं किसी दूसरे डिवाइस के पास, तो डाटा यहाँ बीच में ना, जैसे मान लेते हैं आपने लिखा कंप्यूटर लिखा ना, तो यहाँ पर क्या कंप्यूटर ही उड़ते उड़ते जाएगा, नहीं कंप्यूटर उड़ते नहीं जाएगा। यहाँ बीच में ना चेंज हो जाता है, 0 1 किसमें चेंज होगा, 0 1 में चेंज होता है। ये जो 0 1 इसी को बोलते हैं साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। अगर अब कोई मान लेते हैं बीच से अगर कोई डाटा आपका लिख करता है ना, तो समझ नहीं पाएगा क्या लिखा है, क्योंकि 0 1 में जाता है। इसी को बोलते हैं इनक्रिप्शन, है ना। जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सब किस पर बेस होता है, इनक्रिप्शन पर बेस होता है। ठीक है, QR कोड तो 2D मैट्रिक्स बार कोड होता है। ठीक है, क्विक रिस्पांस कोड आप सब पढ़ चुके हो। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 16 इसके बाद 6 क्वेश्चन और है। ठीक है, तो ASCII कोड क्या होता है, 7 बिट। अच्छा, जो ASCII कोड होता है ना, वो 7 बिट तो सही है, कहीं कहीं आपका 8 बिट मिलेगा, तो 7 और 8 दोनों आप सब याद कर लीजिए। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन फाइल स्टोरेज आप सब पढ़ चुके हो। कंपाइलर क्या होता है, कन्वर्ट सोर्स टू मशीन कोड, है ना। ये क्या कहता है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है, वो पूरे कंप्लीट बदलता है ना। लाइनस क्या होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्पैम क्या होता है, अनवांटेड जब ईमेल्स होता है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्कैम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 17 क्या क्वेश्चन, तो आप सब देख सकते हैं। कह रहा कि कर्नल के बारे में अभी आपको बताए थे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का हेड कहलाता है कोर। फायरवॉल क्या होता है, नेटवर्क की सिक्योरिटी प्रदान करता है। URL क्या होता है, वेब एड्रेस में यूज होता है। कैसे मेमोरी क्या होता है, फास्ट मेमोरी होता है ना। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये भी क्वेश्चन अब आप सबको समझ में आ रहा होगा ना, धीरे धीरे समझ में आया होगा। ये भी सब आप सबको सब आ रहा था। ठीक है, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हो। तो यहाँ भी कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कह रहा है कि HTML मतलब मार्कअप लैंग्वेज होता है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सही है। रैम क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी। रोम क्या होता है, परमानेंट मेमोरी, इसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। MS-DOS क्या होता है, कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ब्लूटूथ क्या होता है, शॉर्ट रेंज वायरलेस होता है। ये भी आप सब पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये भी आप सबका सब क्वेश्चन सही होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट किया गया है ताकि आप सबको पता चले कि आप सबको याद है कि नहीं याद है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन लगभग वही है। ठीक है,
लेकिन लैंग्वेज चेंज किया गया है। ऐसे पेपर में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ठीक, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो एक तरफ लिखा बग। अच्छा, बग क्या होता है? जो कंप्यूटर में त्रुटि होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है? जो कंप्यूटर मिस्टेक करता है उसी को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम एरर या बग। डीबगिंग क्या होता है? जब आप प्रोग्राम को सही कर लेते हैं, जो गलती आती है, जो त्रुटि होता है, सही कर लेते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? डीबगिंग। कंपाइलर के बारे में आप सब पढ़ चुके हो, एक कन्वर्ट करता है लैंग्वेज, है ना। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड क्या होता है? कि ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये सोर्स कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ आपका नया है ना, ए और बी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका भी कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए। कह रहा कि डीएनएस मतलब ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, बात सही है। और वीपीएन क्या होता है? प्रोवाइड सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन, ये भी सही है। एचटीटीपी आप सब पढ़ चुके हो, एसएसडी पढ़ चुके हो, रैम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये आप सबको आ रहा है, ठीक है, दिमाग में आप सबके तुरंत क्लिक कर गया होगा। तो यहाँ भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए। दोस्तों इसके बाद इसका लैंग्वेज टेस्ट है ना, तो आप सब 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। फायरवॉल क्या कहता है? नेटवर्क की सुरक्षा प्रदान करता है। एचटीटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीएमएल का होता है? वेब पेज मार्कअप लैंग्वेज होता है। अच्छा, राउटर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है ना। डिवाइस फॉर राउटिंग डाटा इन ए नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, राउटर के बारे में पूछा जाता है। एक होता है स्विच, है ना। अच्छा, एक दिन आपको बताएंगे ओएसआई मॉडल के सब ओएसआई लेयर के बारे में, क्योंकि यहाँ आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कुल इसमें कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं ना। जो स्विच होता है ओएसआई मॉडल के डाटा लिंक लेयर पर काम करता है, ठीक है। ये पेपर में पूछा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। एमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल को भेजने में यूज होता है। एफटीपी कहाँ यूज होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी आपको पता है, ये भी पता है, ये भी पता, मतलब सब पता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए पर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए कुछ लैंग्वेज आपका डिफरेंट था, लेकिन पूछा जैसे गया था क्वेश्चन, ठीक, जैसे पेपर में पूछा जाता है वैसे पूछा गया था। तो आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास और लाइक ज़रूर करें। अब इसमें टेस्ट करेंगे, एकदम रैंडमली ऑप्शन रहेगा, सब नए नए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।